अब ये लोग बताए कि वो आया और उधर और कहीं गिरा था तो पूरा गीला था कपड़ा, नाली में गिरा है कि केस में गिरा है। उसके बाद में आया तो दरवाजा में और गिर गया बोलता है। घर वाले के कहने के हिसाब से वो पीता खाता था, उसके हिसाब से गिर के ही हुआ है ना भाई। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? पुलिस वाले जब आए और आप लोग अर्थी लेके निकल रहे थे तो क्या बताया? तो लाश को वहीं रास्ते रखवा में दिया। लावारिस की तरह किया गया। ये पुलिस का बर्ताव सबसे घटिया बर्ताव। कम से कम हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, लाश को मत मतलब उठा। आपका ये कहना है कि वो पुलिस को डायरेक्ट ना फोन करके आपके पास आता है कि भैया चलो पुलिस के पास चलते हैं, पहले जानकारी दे देते हैं। पहले बोले एक दो जने रिपोर्ट कर दो। पुलिस का काम है शासन के हिसाब से पब्लिकों का सहायता करना, ये नहीं कि अपना पुलिस रोब किसी के ऊपर झाड़ना। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है, किसी का देहांत होता है तो क्रियाकर्म का कार्यक्रम किया जाता है, जिसके तहत अर्थी में शव को ले जाया जाता है मुक्तिधाम। वहाँ पर शव को जलाया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती है, सारी क्रियाकर्म की प्रक्रियाएं होती है। मगर खबर तब बनती है जब क्रियाकर्म के दौरान पुलिस पहुंच जाती है। दरअसल कैंप 1 नेहरू चौक के पास एक युवक रहता है, अमरदास बघेल, उम्र 35 वर्ष। उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके क्रियाकर्म के लिए परिवार जब उसे लेकर निकलता है तो उसी दौरान बीच रास्ते में पुलिस पहुंच जाती है और उसके शव को सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले आती है, क्योंकि शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ रहता है, मृत्यु का कारण नहीं पता चलता है और घर वाले सीधा क्रियाकर्म के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब आसपास के मोहल्ले वालों द्वारा पुलिस को इत्तला किया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसी सारी चीज़ें मोहल्ले में चल रही है, तो पुलिस फिर एक्शन मोड पे आके इसकी जांच में लग जाती है। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्या कुछ हुआ था अंकल, कैसे इनकी मृत्यु हुई? अब मैं तो नहीं था ना, उसका माँ था। घर में कौन कौन रहते हैं? रहते हैं चारों भाई बेटा रहते हैं थे मेरा। और आप चारों बेटे और उनकी माँ और और उसके बच्चे लोग। तो वो क्या है, अब मैं आया हूँ, खाना खाता हूँ, छोटा या यहाँ सो जाता हूँ। अब मैं खाना खा के अपना सो गया तो बड़े लड़के का उसके नानी का बर्थडे था, तो ये लोग वहीं केक उक खाए तो मेरे को बोले कि केक उक खाना है तो चल करके। तो मैं बोला खाना खा लिया हूँ, नहीं खाऊंगा, बस इतना ही है। मैं सो गया। अब ये लोग बताए कि वो आया और उधर और कहीं गिरा था तो पूरा गीला था कपड़ा, नाली में गिरा है कि केस में गिरा है। उसके बाद में आया तो दरवाजा में और गिर गया बोलता है। अब अभी मेरा मिसेज बताया, उसका माँ, वही लिखा है भैया। तो मतलब गिरने से मृत्यु हो गई। शराब वराब भी पीते थे? अरे 24 घंटा और शराबी का तो है। तो कल जब शराब पीकर आए और गिर रहे थे, उनके बाद ये पुष्टि कैसे हुई कि उनकी मृत्यु हो गई, या आप लोगों ने फिर आगे क्या किया जब पता चला कि? उसका माँ बताया कि उसको घर ले गए, अंदर अंदर ले जाके कपड़ा निकाले और उसको सुला दिए। पी के आया होगा, इससे बहस करेंगे तो मार पीट करेगा, वो वैसे करता ही है। तो उसके बाद में ये लोग भी सो गए। ये लोग उठे रात में तो देखें तो नाली ठंडा था बोलता है। फिर मेरे को जगाने गए, फिर मैं और छोटा लड़का आए, देखे तो पूरा नाली ठंडा था। फिर सामने वाला लेडीज़ आया, वो भी देखा, वो भी बताया कि भैया इसका कोई ये नहीं है। अब कहाँ ले जाएंगे रात को 1 बजे 1:30 बजे। रोने गाने लग गए सबके साथ। हॉस्पिटल या फिर पुलिस को सूचना आप लोगों ने कुछ दी थी? नहीं, हम नहीं दिए थे साहब। ये लोग मोहल्ला वाले इसको और देना था तो पहले सवेरे ही दे देना था। जब ये हम ले जाने नहीं, वो बाद में ले जाते, यहीं लाते। उनको इतना ये था। तो आपको पता नहीं था कि ऐसे अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, ये क्या प्रक्रिया होती है? मालूम होता तो हम ऐसे क्यों करते भैया। हम तो आज तक के क्या होता है, हमारे 4 बेटा कैसे पाले हैं 2 रुपए की रोजी में। क्या करते थे ये अमरदास भगत? मेसन मिस्त्री था। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? पुलिस वाले जब आए और आप लोग अर्थी लेके निकल रहे थे तो क्या बताया? वो बोला कि इसको लाश को यहाँ रखो, और हम लोगों को थाना ले गए, मेरे को और उसका माँ को। और लड़के लोग गए साथ में, तो वहाँ लिखे पढ़े तो बोले साहब तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं। उसका माँ बताया, पूरा रिपोर्ट लिखवाया और बोले कि साहब इसको चीर फाड़ मत करो, ये तो डेली का पीने खाने वाला आदमी है, इसलिए हम रिपोर्ट नहीं लिखाए हैं, यही बोला। उसके बाद में साहब बोला कि चीर फाड़ नहीं करवाएंगे, पुलिस डॉक्टर से चेक करा देंगे, आपको छुट्टी दे देंगे, ये बोला था।
फिर उसके बाद ये पंचनामा नॉर्मल डेथ था, करवाया। लेकिन जो कंप्लेन किया ना उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जी आप कौन? मैं उनका भाई हूँ। हाँ, मेरे फूफा जी हैं ये जी। तो आप लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल डेथ था और जो मोहल्ले वाले जिसने भी कंप्लेन की है, की है हाँ, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं कि किसने कंप्लेन की है। क्योंकि प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो पोस्टमार्टम करना अनिवार्य होता है या पुलिस को सूचना देना। जी तो नहीं तो अब घर वाले के कहने के हिसाब से वो पीता खाता था, उसके हिसाब से गिर के ही हुआ है ना भाई। सुनना दादू, जो वहाँ फ़ोन किया जी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। जो फ़ोन किया थाने पे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के पास तो उसकी डाटा हो गई। भाई हमको बताया नहीं, हमारे बता देता बिगड़ बताए, कम वो से आगे कम। थाने में हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, लाश को मत मतलब उठा। आपका ये कहना है कि वो पुलिस को डायरेक्ट ना फोन करके आपके पास आता कि भैया चलो पुलिस के पास चलते हैं, पहले जानकारी दे देते हैं। पहले बोले एक दो जने रिपोर्ट कर दो, हम लोग बोले चीर फाड़ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं करेंगे। अब एक तो दरवा आदमी है, गिरा होगा कहीं न कहीं नाक में हैं, तो उसके बाद ये लोग सब चले गए। उसके बाद रिपोर्ट किए, हम जब उठा के ले जा रहे थे 12 साढ़े 12 बजे, तब वे लाश को रोकवाए बीच रास्ता में। अगर पहले ही आप लोग को सूचना दे के आप लोग को साथ लेके चल जाते हाँ। तो ये सारी नौबत नहीं आता। और दूसरी बात तो ये है कि पुलिस वाले का जो बर्ताव है वो बिल्कुल गलत है। लाश को, किसी भी लाश को आप बीच रास्ते में रख नहीं सकते, लवारिस तो है नहीं। पुलिस वाले का काम था कि उस लाश को बराबर घर के पास छोड़वाओ, उसके बाद प्यार से उसको थाने ले चलो। जब आप लोग मुक्तिधाम के लिए जा रहे थे तो लाश बीच को वहीं रास्ते रखवा में दिया। लवारिस की तरह किया गया। ये पुलिस का बर्ताव सबसे घटिया बर्ताव, सबसे बेकार है छौनी थाना का बर्ताव। मैं सही बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कोई भी लाश लवारिस नहीं है, इतने परिवार हैं उसके, तो प्यार से पहले बॉडी घर में रखवा देते, बोल देते कि हमको थोड़ा कार्रवाई करने दो, इस लाश को घर के अंदर ले चलो। इतने पढ़े लिखे हैं, पुलिस बने तो किस लिए बने हैं? इसीलिए बने हैं कि किसी को भी कहीं भी कर दो, मतलब मनमौजी अपने हिसाब से। पुलिस का कहना ये नहीं होता है। पुलिस का काम है शासन के हिसाब से पब्लिकों का सहायता करना, ये नहीं कि अपना पुलिस रोब किसी के ऊपर झाड़ना। उसका काम था कि लाश को पहले घर ले जाते, वहाँ रखवा देते, फिर जिस इज्जत से माँ बाप को बैठा के ले गए हैं वहाँ रिपोर्ट लिखे, उसी इज्जत से बॉडी के लिए गाड़ी भेजवाते। पैसा तो हम देते ना, जो भी लगता 200-500 हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन बर्ताव इंसानियत के तौर पे पुलिस वाले को करना चाहिए। ये उनसे हुआ नहीं। वो अपनी वर्दी के रोक दिखाने में लगे थे, अपना सम्मान बढ़ाने में लगे कि हम पुलिस वाले हैं। तो मैं बोलता हूँ ऐसे पुलिस वाले बेकार हैं, सौ की सीधी बात। तो घर वालों का सीधा तौर पे कहना है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, ये डेथ जो है वो नेचुरल डेथ है, नॉर्मल तरीके से हुई है, इसमें किसी प्रकार का शक करने की आवश्यकता नहीं है। मगर पुलिस अपनी प्रक्रिया करती है क्योंकि किसी भी अननेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता होती है कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है, डेथ की वजह क्या है, मृत्यु की वजह क्या है, ये जानने के लिए। ये मामला जो आप देख रहे हैं कि अर्थी से जिस प्रकार से जो मुक्तिधाम के लिए अर्थी रवाना हुई थी, उस अर्थी को रुकवा कर घर वालों को पुलिस स्टेशन ले जाकर रिपोर्ट लिखवाया गया और फिर अर्थी को पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेजा गया। अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है देखने वाली बात है, और पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि जिस प्रकार से घर वालों ने पीएम नहीं करवाया और सीधा अंतिम संस्कार की ओर अपना रुख किया, अंतिम संस्कार को बढ़ने लगे। देखने वाली बात यह है कि क्या घर वाले सच बोल रहे हैं या इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। ये सारी बातें जैसी सामने आती है, पीएम रिपोर्ट जैसी सामने आता है, पुलिस के हवाले से जो जानकारी सामने आती है, हम आपको पल पल की अपडेट करते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।